आई और दूसरी से कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ काली को सुनना पड़ा। वैसे पहली ही बार में हम बहुओं को ऐसे जज तो नहीं कर सकते। पहली रसोई का और नई फैमिली का प्रेशर सा होता है, तो हो सकता है बहू से खाना थोड़ा बिगड़ गया हो, लेकिन बहू तो दिल छोटा ना कर। हमें सभी को साथ ही रहना है और साथ ही खाना पीना है। राजबाला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिससे कि ध्वनि को थोड़ी सी हिम्मत सी मिली। अभी तक ध्वनि मेहमानों की नजरों में बेकार ही बहू थी। ऐसे ही आज का दिन भी गुजरा और सभी मेहमान नीति की तारीफ करते हुए चले गए। अब दोनों बहनों की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। ससुराल में तो सब कुछ ठीक ही था कि आज के दिन राजबाला अपनी बहुओं से बोली, बहू मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो तुम्हारी चाची सास है ना, उनके बेटे की अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। 1 हफ्ते बाद रिसेप्शन है, तो वहाँ जाने की तैयारी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि मेरी 1 महीने पहले ब्याही हुई बहुएं रिसेप्शन पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखें। अरे वाह, एक रिसेप्शन पार्टी! रिसेप्शन पार्टी तो मेरी फेवरेट है। वहाँ हमारे सारे रिलेटिव्स भी आएंगे ना माँ। मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। मेरा क्या है, तैयारी करूं या ना करूं, सब कुछ बराबर ही है। माँ जी, मैं भी हल्की फुल्की अपने हिसाब से तैयारी कर लूंगी। ध्वनि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अब शुरू हुई दोनों बहनों की पार्टी की तैयारी। सुनो, देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए। क्या मतलब, किस लिए? अरे रिसेप्शन पार्टी है तो जाहिर है कि मुझे फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, साथ में शॉपिंग, सब कुछ करना है। बस 1 लाख रुपए दे दो ना। नीति ने अपने पति से शॉपिंग के लिए पूरे 1 लाख रुपए लिए, जिन्हें लेने के बाद उसने ऑनलाइन बहुत ही महंगी लेकिन एकदम सड़ी हुई सी ड्रेस ऑर्डर कर दी। ऐसे ही उसने अपने ऊपर भी काफी पैसा खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि ने बस थोड़े से ही पैसे लिए और वो एक एम्ब्रॉयडर्ड नेट ले आई। मेरा क्या है, सभी के सामने मेरी खराब ही इमेज है, ऊपर से किसी को मेरी शक्ल भी नहीं पसंद। मैं तो बस इस नेट में से एक सिंपल सा लहंगा बना लूंगी, बस इतना मेरे लिए काफी है। ध्वनि ने ऐसे बोलकर अपने लिए घर में ही लहंगा बनाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने न किसी मेकअप न फेशियल, किसी पर भी पैसे नहीं उठाए। देखते ही देखते पार्टी का दिन भी आ गया और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में रेडी हुईं। एक तरफ ध्वनि थी जिसने लहंगा कोटी पहनकर उस पर अपना ही बनाया हुआ दुपट्टा डाला और बस सिंपल बाल स्ट्रेट करके वो रेडी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ नीति ज्यादा अच्छी बनने के चक्कर में भूत बन गई। उसने भर भर कर मेकअप लगाया और साथ ही बाल और ड्रेस भी उसके इतने अजीब थे कि वो देखने से किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। बहू रेडी हो गई या नहीं? हाँ माँ जी, मैं तो